हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से मैं लेकर आया हूँ पाराजम्बल के क्वेश्चन। ठीक है, पाराजम्बल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और ये 5 मार्क्स के होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ पीओ में तो थोड़े मॉडरेट रह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट रह सकते हैं। और कलर की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वहाँ पर ईजी ही रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं आज का ये पाराजम्बल का सेशन। सबसे पहले देखिए 5 सेंटेंस होंगे जिसमें से आपको एक ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, जिससे का किसी से कोई कनेक्शन होगा नहीं। वही आपका पहला फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो वैसे सेंटेंस को आपको ढूंढना है। अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं और आपकी डेली हैबिट में है पाराजम्बल, तो आप देखते हैं 1 सेकंड में पकड़ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। जैसे देखिए, ही वॉज वियरिंग अ ग्रे सूट के बाद मीन्स कि ही क्या है, एक प्रोनाउन है जिसके लिए कहीं ना कोई किसी एक नाउन के लिए आया होगा। फिर उसी तरह हिज एक्सप्रेशन लेस फेस अपीयर, तो फिर भी यहाँ से फिर से किसी न किसी उसी नाउन की बात किया जा रहा है, उसके एक्सप्रेशन की बात किया जा रहा है। यहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। वेन आई एंटर द रेस्टोरेंट द ऑथर ऑफ माई बुक मिर्जा बेग वॉज ऑलरेडी एट द टेबल वेटिंग फॉर मी, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मिर्जा बेग एक तो नाउन है यहाँ पे, और एक इंडिपेंडेंट वर्ड भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी है, तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगर मैं 1 2 3 4 5 में अरेंजमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो देखिए कैसे सेंटेंस अरेंज होगा। तो फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अच्छा आगे बढ़े, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ट्रांसलेशन आई हैड सीन वॉज प्लेस नीटली ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। फिर से हिम के बारे में आया है बात, तो कहीं ना कहीं इसी इन्हीं मिर्ज़ा बेग के बारे में बात हो रहा है, तो नाउन के बाद ही ये प्रोनाउन आना है ना। तो कहने कि ये भी बाद में आना है। और आई वॉज एम्बेरस अबाउट बीइंग लेट बट दिस वुड हैपन एवरी टाइम आई मेट हिम। तो यहाँ पे एम्बेरस कब होता है, जब इसके पहले कोई ऐसी घटना हुई कोई ऐसा बात हुआ जिसकी वजह से वो एम्बेरस हुआ हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी सेंटेंस फर्स्ट नहीं, तो फर्स्ट आपका सेंटेंस बन जाता सी। ठीक है, सी आपका फर्स्ट सेंटेंस बन जाता है कि व्हेन आई एंटर द रेस्टोरेंट द ऑथर ऑफ माई बुक मिर्जा बेग वॉज ऑलरेडी एट द टेबल वेटिंग फॉर मी। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपका जो ऑथर है वो ऑलरेडी पहले से आपकी वेट कर रहा है, तो इसके बाद क्या हो सकता है सेंटेंस, आई वॉज एम्बेरस्ड। अब इसके बाद तो यही होगा ना, एम्बेरस्ड ही तो फील करेंगे ना कि आपने किन्हीं को डैम दिया और आपके वो मीन्स कि एक रिस्पेक्टेड पर्सन है और आप उनसे पहले ना पहुंचकर आप उनके बाद पहुंचेंगे, तो आपको यहाँ पे एम्बेरस्ड फील होगा। क्यों? क्योंकि आपने लेट कर दिया है और ये अक्सर आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस बन जाता है ई, सेकंड सेंटेंस हो जाता है ई। अब आगे देखेंगे, जब ये बात हो गया कि ठीक है आई वॉज एम्बेरस्ड अबाउट बीइंग लेट बट दिस वुड हैपन एवरी टाइम आई मीट हिम, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ ऐसा अक्सर हो जाता है। अब जब आप मिलते हैं तो बात मिलने की हो रही, तो मिलने पर आप क्या वहाँ पे देखें कि वो देखे आपकी ही वॉज, थर्ड में ये हो जाएगा कि ही वॉज ए नंबर, ही वॉज वियरिंग अ ग्रे सूट। अक्सर आप मिलते तो पहले एक्सप्रेशन में क्या होता है, आप देखते हैं उनकी कोडिंग ड्रेस क्या होती है ना, एक्सप्रेशन ही तो देखते हैं ना, या उनकी कोडिंग ड्रेस देखते हैं कि ग्रे सूट है, स्लाइडली बिग, एक बिग है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, स्लाइटली बिग ऑफ हिज बिल्ड एंड एन ओल्ड लेदर बैग वॉज ऑन द चेयर नेक्स्ट टू हिम। और उसके चेयर के ठीक सामने जो बैठे हैं, इनके जो ऑथर, जो बुक के ऑथर हैं मिर्ज़ा बेग, वो क्या क्या पहने हैं इनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो थर्ड हो गया ए। अब जब आप गए हैं मिलने, तो आप तो कुछ रिप्रेजेंट करने ही गए उनके सामने। अब वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे कि द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ट्रांसलेशन आई हैड सीन वॉज प्लेस्ड नीटली ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, जब ये सारी बातें हो गई तो उनके सामने आप क्या करते हैं, अपने मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करते हैं, उनके टेबल के सामने, टेबल पे रखते हैं। एंड ही वॉज स्कैनिंग इट विद वॉट सीम टू बी परटर्ब्ड आइज। ठीक है, परटर्ब्ड आइज के साथ यहाँ पे वो उसको क्या करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाता है। ठीक है, डी इसका हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस। ठीक, कि ही वॉज स्कैनिंग इट विद वॉट सीम टू बी परटर्ब्ड आइज। और लास्ट में हो जाएगा कि ऐसी जब आइज की बात हो रही है, यहाँ पे आइज के बारे में होगी कि वो क्या कर रहे हैं, वो आइज से क्या करे, अपने आंखों से उस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं। और देखने के बाद क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का एक्सप्रेशन
कुछ तो आता होगा ना, है ना। तो बच गया जो, सो आपका हो जाएगा लास्ट कि हिज एक्सप्रेशन लेस फेस अपीयर फॉरबिडिंग। अब उनका जो एक्सप्रेशन लेस फेस था उससे क्या हो रहा था कि उसको डर लग रहा था। बट एज आई वॉन्ट सुन एनफ बेग इजली ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। और कुछ देर के बाद क्या होता है कि बेग हंस पड़ते हैं, और इससे क्या होता है कि उसको लगता है कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, और जो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ अपना मैन्युस्क्रिप्ट उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चल, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है CEADB, है ना, CEADB। अब जब इस तरह से बन जाते हैं आपके 5 मार्क्स यहाँ से डन, ठीक है। अब कुछ करना नहीं होता है, आप सेट कर लें। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था, C, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस कौन था, E, टिक कर लेते जाएंगे, है ना। थर्ड सेंटेंस कौन था, A। फोर्थ सेंटेंस कौन था, D। और फिफ्थ सेंटेंस क्या था, B। हो गया। तो यहाँ से 5 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे गाइस। इसके पहले वाले वीडियो भी आप देख लीजिएगा, फर्स्ट मैं वीडियो ऑलरेडी इसके बारे में डाल चुका हूँ, वो भी देख लीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इसका जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मैं बनाकर डाल दूँगा, जहाँ से आप सारे वीडियो को एक्सेस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।